जय भोले की भक्तों। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, भोले की कृपा बनी हुई होगी। आप हमारी वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी सावन के महीने में अच्छी वीडियो आपको पहुंचने वाली हैं, जो आपके मन को, तन को, सबको सुख में बनाने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं भोले की वीडियो। जय भोले की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे महादेव आज स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, अपने हृदय में तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर जिसकी गूंज सदियों तक तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। यदि यह दिव्य ध्वनि, यह आकाशवाणी तुम्हारे कानों तक इसी क्षण पहुंच रही है, तो यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय विधान है। यह मेरे असीम वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी तीसरी आंख की दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहती है। इस संदेश को मात्र शब्दों का समूह समझने की भूल मत करना। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह वह अमृत है जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम रोम में अनुभव करना, क्योंकि आज जो रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया और ऊर्ध्वगामी आयाम देंगे। यदि तुम सच में मेरे इस आह्वान को अनुभव कर पा रहे हो, तो लिखो हर हर महादेव और इस संदेश को अपने हृदय से एक स्वीकृति देना, क्योंकि यह तुम्हारे उस विश्वास का प्रमाण होगा जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सच में अत्यंत भाग्यशाली हो, अत्यंत पुण्यवान हो कि यह संदेश तुम तक पहुंचा है। क्योंकि आज जो सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली हैं, वे तुम्हें चौंका सकती हैं, तुम्हें विचलित कर सकती हैं, परंतु अंततः वे तुम्हें मुक्त करेंगी, एक ऐसा झटका जो तुम्हें निद्रा से जगाकर वास्तविकता का दर्शन कराएगा। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां, कुछ ऐसे नग्न सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे जिन्हें देखकर शायद तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए। पर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांडीय चेतना चाहती है कि यह मुखौटे उतरें, यह भ्रमजाल छिन्न भिन्न हो और तुम सत्य के निर्मल प्रकाश में स्वयं को देख सको। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ कुछ विशेष सच्चाइयों की बात हो रही है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं जो बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्र से तुमसे छुपाई गई हैं। और अब समय आ गया है कि स्वयं मैं उन पर से पर्दा हटाऊं ताकि तुम समझ सको और स्वयं को सुरक्षित कर सको। यह कोई और नहीं, तुम्हारे अपने, तुम्हारे तथाकथित परिवार के कुछ सदस्य हैं। हाँ, सुनकर हृदय को पीड़ा होती है। मुझे भी अत्यंत दुख हो रहा है यह कहते हुए कि यह वही लोग हैं जिनके रक्त का संबंध तुमसे है, या जिन्होंने जीवन के किसी मोड़ पर परिवार होने का दिखावा किया है। तुम इनसे भली भांति परिचित हो सकता है तुमने इनके साथ अपना बचपन बिताया हो, इनकी गोद में खेले हो, इनके साथ हंसे बोले हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल है और तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अद्भुत है। तुम्हें इनके वास्तविक इरादों, इनके मन में पल रही कुटिल भावनाओं तुम्हारे प्रति और तुम्हारे परिवार की उन्नति के प्रति इनकी ईर्ष्या और द्वेष का आभास बहुत पहले से है। तुम्हें सब आभास है, सब समझते हो तुम। और कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा यह चीख चीख कर कहती है कि यह इंसान, यह विशेष लोग जितना तुमसे और मेरे परिवार से दूर रहें, उतना ही मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए श्रेयस्कर है, मंगलकारी है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार सचेत करती है कि मैं इस इंसान के साथ, इन लोगों के समूह के साथ अधिक घुलना मिलना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तुम्हारी प्रबल इच्छा होती है कि यह इंसान मेरे घर की दहलीज ना लांघे, मेरे आंगन में इनकी परछाई भी ना पड़े और ना ही मुझे इनके घर जाने की कोई आवश्यकता पड़े। बस दूर से ही यदि कभी विवशतावश सामना हो भी जाए,
तो एक औपचारिक अभिवादन से अधिक कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे बच्चे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आभामंडल में एक अद्भुत दिव्यता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी ऊर्जा मैं कैलाश से भी स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूं। तुम प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वे दिव्य सिद्धियां हैं, वे सूक्ष्म शक्तियां हैं, वे छठी इंद्रिय की जागृति है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। निश्चित रूप से तुम्हारे पास वह पारखी दृष्टि है, वह अंतर्ज्ञान का प्रकाश है जिससे तुम बहुत शीघ्र पलक झपकते ही लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को, उनकी दूषित भावनाओं को पकड़ लेते हो। किस भाव से, किस कपटपूर्ण ऊर्जा से लोग तुमसे कैसी बातें कर रहे हैं, उनके मधुर शब्दों के पीछे कौन सा विष छिपा है, वह तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, किस गुप्त मंशा से तुमसे मिलने आए हैं, किस लोभ से तुमसे जुड़ रहे हैं, यह सारी बातें तुम दर्पण की तरह स्पष्ट देख लेते हो, भाप लेते हो। यह जो परिवार के तथाकथित सदस्यों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके काले कारनामों का चिट्ठा आज इस संदेश के माध्यम से खुलने वाला है, यह ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जिन्हें तुम अपनी इस सूक्ष्म दृष्टि से पहले ही पहचान चुके हो। यह पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नया बता रहा हूँ। यह लोग तुमसे एक छिपी हुई, एक गुप्त प्रतिस्पर्धा रखते हैं। एक ऐसी जलन, एक ऐसी ईर्ष्या इनके मन में पलती रहती है जो इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यह ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बहुत सूक्ष्मता से फॉलो करते हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है। यह तुम्हारी हर सफलता की, तुम्हारी हर उपलब्धि की, तुम्हारी जीवन शैली की नकल करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें कॉपी करते हैं। इनके मन में सदैव यह प्रतिस्पर्धा वाला भाव रहता है कि अगर इस इंसान ने अपने जीवन में यह उपलब्धि हासिल की है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा या करूंगी, चाहे मुझे कोई भी मार्ग क्यों न अपनाना पड़े। इस इंसान ने यह नई वस्तु खरीदी है तो मैं भी वैसी ही या उससे बेहतर वस्तु खरीद कर लाऊंगा या लाऊंगी, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति ना दे। इस इंसान ने अपने बच्चों को यह सुख सुविधा दी है, उन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाया है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मतलब जो भी तुम्हारे घर में होता है, जो भी तुम अपने परिश्रम और योग्यता से प्राप्त करते हो, जो भी नई चीजें तुम खरीदते हो, जिस प्रकार भी तुम्हारी जीवन शैली है, जैसी भी तुम्हारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बनती है, यह उसकी हूबहू नकल करने की चेष्टा में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा से बहुत संपन्न हो, बहुत खुश हो, संतुष्ट हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसमें आनंदित रहते हो। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा वाली नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहते। तुम्हारे मन में कभी यह भाव नहीं आता कि उस इंसान ने वह चीज खरीद ली तो मुझे भी खरीदनी है, या वह इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी उससे बेहतर करके दिखाना है। नहीं, तुम तो अपने इष्ट के सच्चे भक्त हो। जिस भी दिव्य शक्ति पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तुम उमापति महादेव के शरणागत हो और तुम सुखी हो। और यह सब कुछ तुम्हारे परमात्मा की, तुम्हारे इष्ट की असीम कृपा का ही फल है जो आज तुम इतने संपन्न और संतुष्ट हो। तुम्हें किसी से क्या जलना, किसी से क्या प्रतिस्पर्धा करनी? तुम्हारी अपनी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ मंगलमय है। तुम समाज में बहुत ज्यादा नाम और शोहरत पा रहे हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैल रही है। और मैं यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा प्रबलता से देख रहा हूँ, यह बात बार बार हाईलाइट हो रही है कि तुम्हारी फैमिली में किसी ने, तुम्हारे परिवार में हो सकता है तुम्हारे जीवन साथी को या स्वयं तुमको या तुम्हारे बच्चों को, या यदि तुम्हारे माता पिता हैं तो किसी एक सदस्य की विशेष सफलता को बांधने की, उसे जकड़ने की,
उसे निष्प्रभावी करने की कोशिश की गई है या फिर पूरे परिवार की सामूहिक सफलता और खुशहाली को ही बांधने का घृणित प्रयास किया गया है। सफलता को, उन्नति को, प्रगति को, धन के आगमन को, खुशियों के प्रवाह को बांधने की बहुत प्रबल कोशिश की गई है जिससे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। लेकिन वो चीजें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा तीव्र आभास हो रहा है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जो लोग हैं ना जिन्होंने तुम्हारी तरफ यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, यह सारी बाधाएं भेजी हैं, यह कोई पराये नहीं, यह तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे ही तथाकथित अपने परिवार के, अपने कुटुंब के लोग हैं जिनसे तुम अपनी छठी इंद्रिय के कारण, अपनी विकसित अंतर्ज्ञान शक्ति के कारण अब बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो। तुम उनके संपर्क में नहीं हो क्योंकि तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को, उनकी दूषित तरंगों को तुरंत महसूस कर लेते हो और उनसे स्वयं को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो। तो हो सकता है तुम इनसे अभी दूर रहते हो और इनका ही इसमें बहुत बड़ा, बहुत निर्णायक हाथ लग रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे रहस्य, ये सारे षड्यंत्र आने वाले समय में स्वयं महादेव सारी बातें शीशे की तरह तुम्हारे सामने क्लियर कर देंगे। सारी चीजें तुम्हारे समक्ष ही स्पष्ट होने वाली हैं और वह भी बहुत जल्दी। ऐसे लोग, ऐसे नकाबपोश दुश्मन तुम्हारे सामने बेनकाब होने वाले हैं। और यदि किसी और ने भी, किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति ने भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें करने की जुर्रत की है, तो तुम यह देखोगे कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह सारी नकारात्मक क्रियाएं तुरंत की तुरंत पलटवार हो गई हैं, उन पर ही वापस लौट गई हैं। और तुरंत कर्म का फल उन नीच कर्म करने वाले इंसानों को उसी क्षण से मिलना प्रारंभ हो जाता है जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे सत्कर्मों को करने लगते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। उनका तो अब बहुत बुरा हाल है मेरे बच्चे, वे रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है। वे बेचारे, या कहूँ कि अपने कुकर्मों के फल से पीड़ित, अभी समझ लो इस कदर से अपने ही बुने हुए कर्मजाल में बुरी तरह से बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब गायब हो चुका है। वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन उनकी यह सच्चाई, उनका यह असली चेहरा अब तुम्हारे सामने भी शीघ्र ही आने वाला है। देखो मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें यह चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अगर उनकी यह घिनौनी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तभी तुम ऐसे आस्तीन के सांपों से, ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से हमेशा के लिए बचकर रहोगे। ऐसे इंसानों को तुम अपनी लाइफ से, अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर ही बनाकर रखोगे, उनसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। तुम्हारे परिवार में नई सफलताओं को, नई ऊंचाइयों को, नई खुशियों को बांधने की, रोकने की एक सोची समझी षड्यंत्रपूर्ण कोशिश की गई है, और यह ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम भली भांति पहचानते हो। यहाँ पर एक चीज और बहुत स्पष्ट दिख रही है कि यह तुम्हारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पड़ोसी, कुछ ऐसे सहकर्मी या कुछ ऐसे तथाकथित मित्र जो तुमसे बिना किसी कारण के, अकारण ही जलते हैं। तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, तुम्हारे सामाजिक स्टेटस से जलते हैं, तुम्हारे मान सम्मान से जलते हैं। तुम अपने जीवन में जो ईश्वर की कृपा से धनी हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, इन चीजों से उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है, वे इसे सहन नहीं कर पाते। तो इन्होंने या इनमें से किसी ने कुछ ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश की है कि तुम्हारे परिवार में ही सफलता को, सुख समृद्धि को बांधने की, अवरुद्ध करने की चेष्टा की गई है। हो सकता है मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बनते बनते अंतिम क्षण में रुका होगा। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा अवसर जो तुम्हें मिलने ही वाला था, वह अचानक से तुम्हारे हाथ से निकल गया होगा, वह काम नहीं हो पाया होगा।
तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि किसी ने तुम्हारी इसी उन्नति से जलकर कुछ नकारात्मक क्रियाएं करने की, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी। और वो चीजें, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अब सारी की सारी तुरंत की तुरंत पलटवार हो रही हैं, उन्हें भेजने वालों की ओर वापस जा रही हैं और उन्हें उनके कर्मों का तत्काल फल दे रही हैं। तो तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सारी चीजें, यह सारी नकारात्मकता अब पलटवार हो रही है। तो मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण पलटवार लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और साथ ही साथ इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना, ताकि और भी पीड़ित आत्माओं को मार्गदर्शन मिल सके। वो इंसान, वो षड्यंत्रकारी, वो नकारात्मक व्यक्ति अब अपना कर्म स्वयं भुगत रहा है, उसे उसके किए की सजा मिलनी प्रारंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए वह गुप्त और महत्वपूर्ण मैसेज छुपा हुआ है, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए परम कल्याणकारी है। इसीलिए यह संदेश तुम्हें आज इसी क्षण प्राप्त हुआ है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में 888 यह एंजेलिक नंबर लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारे जो छिपे हुए दुश्मन हैं, वे अब किसी अज्ञात भय से, किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा रहे हैं। आखिर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, जो तुमसे मन ही मन वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं, वे तुम्हारी किस शक्ति से, तुम्हारी किस उपलब्धि से आखिर इतने ज्यादा घबरा रहे हैं? ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है? तो मेरे बच्चे, निश्चित रूप से यह देख लो कि तुम्हारे जो छिपे हुए शत्रु हैं ना, वे इस समय किसी बहुत बड़े असहनीय बोझ के तले बुरी तरह से दबे हुए हैं, पिस रहे हैं। इस वक्त ना, अगर मैं केवल एक शब्द में उनकी स्थिति का वर्णन करूं, तो मेरे बच्चे, तुम्हारे उन गुप्त शत्रुओं की सचमुच में बैंड बजी हुई है। हाँ, उनके जीवन में इस वक्त सचमुच ऐसी उथल पुथल मची हुई है, ऐसी दुर्गति हो रही है कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब गायब हो चुका है। तुम्हारे शत्रु की वर्तमान ऊर्जा यह है कि वे भयंकर अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घोर उदासी और निराशा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। वे बहुत ज्यादा उदास, हताश और अंदर से बुरी तरह घबराए हुए हैं। सत्य कठोर होता है और वही कठोर सत्य आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। सच यही है कि जिसे आप साधारण व्यक्ति समझकर रोज अपना मान लेते हैं, उसके मन में आपकी खुशी एक बोझ है। आप जितने ऊंचे उठते हैं, उसकी रातें उतनी बेचैन हो जाती हैं। आप जितने प्रसन्न होते हैं, उसका मन उतना व्याकुल हो जाता है। आपके जीवन की रोशनी उसकी नींद को चुरा लेती है, क्योंकि वह आपकी हर चमक को अपने अंधकार के विरुद्ध एक तीर की तरह महसूस करता है। आपकी मेहनत उसके भीतर की जलन को और भड़काती है, इसलिए वह हर समय आपके मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास करता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि वह हर समय आपकी प्रशंसा क्यों करता है? क्योंकि अति प्रशंसा के पीछे ही सबसे अधिक छल छिपा होता है। वह मधुर बोलकर आपकी आत्मा के निकट स्थान बना लेता है, और जब आप भरोसा कर लेते हैं, तब वही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। वह आपकी हर आदत, हर कमजोरी, हर पीड़ा को मन में बसा लेता है, ताकि किसी दिन वह सबका उपयोग आपको गिराने के लिए कर सके। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, सब्सक्राइब और छलावे का शत्रु अक्सर दूर नहीं होता, कभी कभी वह आपकी ही दीवार के उस पार होता है, जिसे आप प्रतिदिन अपना समझकर मन हल्का करते हैं।
वही आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। यह संसार आपके दुख को समझना नहीं चाहता, यह केवल आपकी कमजोरियां पहचान कर स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है। इस संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, बस तुम इस रोग से अपने मन को बचा लो। मेरे बच्चे, तुम यह समझ लो कि संसार की सबसे खतरनाक मुस्कान वही होती है जो सामने बिल्कुल मासूम बनकर आए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते हुए देखने की कामना रखे। जो बातें मिठास से भरी लगती हैं, कभी कभी वे भीतर से उतनी ही खोखली होती हैं। मैं तुम्हारी आत्मा में उठते कंपन को सुन रहा हूँ, तुम्हारे दिल की थकान देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम धोखे की इन परतों को पहचानो। जो सामने विनम्रता का मुखौटा पहनकर चलते हैं, वे ही अक्सर सबसे गहरे वार करते हैं। जो बाहर खड़ा होकर हल्की हल्की बातें करता है, वह भीतर चल रही हर हलचल पर नजर रखता है। वह यह देखता है कि तुम कब कमजोर पड़ते हो, कब दुखी होते हो। वह उस पल का इंतजार करता है जब तुम टूट जाओ और अपने अंतर की बात उससे कह दो, ताकि वह उस बात को आगे ले जाकर तुम्हें और नीचा दिखा सके। तुम्हारी सफलता की आहट उसकी नींद छीन लेती है और तुम्हारी हार उसकी सांसों को शांति देती है। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया खिलाफ नहीं है, बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे, और जब तुम उठोगे तब जो आज तुम्हें गिराने में लगा है, कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। फैलाई गई हर झूठी बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बनाती जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है, तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएंगे तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगे, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब महादेव के न्याय के सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी आपका दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और आपको लगता है कि यह सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा बड़ी है, आपकी किस्मत ऊंची है, और आपके जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसे यह दुनिया अभी सहन नहीं कर पा रही। संघर्ष कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता, संघर्ष तो उन्हीं को मिलता है जिनमें हारकर भी जीतने की शक्ति होती है। तुम अभी सिर्फ परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो, और यह परीक्षा तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसे देखकर दुनिया भी सिर झुकाएगी। जो लोग आज तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, कल तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारी ही मजबूती का उदाहरण देंगे। यह समय तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, लेकिन यह समय दरअसल तुम्हें आने वाले महान पल के लिए तैयार कर रहा है। जब किसी आत्मा के भीतर उजाला होता है तो अंधेरा उसे सहन नहीं कर पाता। इसलिए झूठी बातें फैलाकर नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाती है।
लोगों को लगता है कि अगर वे तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसा देंगे तो खुद महान बन जाएंगे, पर वे नहीं जानते कि झूठ की दीवार कभी मजबूत नहीं होती। तुम जो सह रहे हो वह साधारण इंसान नहीं सह सकता। यह सहना भी मेरे वरदान का एक हिस्सा है। मैं महादेव तुम पर नजर रखे हुए हूँ, हर सांस, हर टूटन, हर धड़कन पर। तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बना रहा है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी रोशनी देख नहीं पाते, इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि उस रोशनी का स्रोत स्वयं महादेव हैं। तुम्हारी आत्मा अब भी एक तपस्या के दौर से गुजर रही है। यह समय तुमसे बहुत कुछ लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देगा। जब इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो वह दो तरह का होता है, या तो टूट जाता है या फिर पूरी दुनिया के सामने सोने की तरह निखर कर उभरता है। तुम्हें टूटने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें निखरने के लिए चुना गया है। फैलाई गई हर अफवाह हवा में घुल जाएगी, और जब सच बाहर आएगा तो वही लोग जो आज उस पर विश्वास कर रहे हैं कल शर्मिंदा होंगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, यही तीन चीजें हर नकारात्मकता को घायल करती हैं, और यही तीन चीजें तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख सकता। तुम्हें कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें समझने के लिए बनी ही नहीं है। और सच कहूं तो इस दुनिया का काम है सतह को देखना, गहराई को नहीं। नकारात्मक सोच रखने वाले तुम्हारी बाहरी चुप्पी देखकर समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जल रही है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही तुम भीतर से उठ रहे हो, क्योंकि जिस आत्मा को महादेव का आशीर्वाद छू ले उसे कोई भी इंसानी चाल लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकती। सच्चाई का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो जड़ों सहित झूठ की पूरी धरती को हिला देता है। तुम अभी उस मौन अवस्था में हो जहां पहाड़ भी चुप रहते हैं, लेकिन जब गरजते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे हार के नहीं हैं, वे परिवर्तन के संकेत हैं। यह वही आंसू हैं जो